नमस्कार। आप सभी लोग जो है कट ऑफ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉल तो वैसे मेरा बंद हो रखा है, इनकमिंग कॉल तो कॉल तो किसी का लग नहीं रहा होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं वो कट ऑफ के रिगार्डिंग आ रहे हैं। या तो आ रहे हैं रीशफल में जिलो के रिगार्डिंग, सेलेक्टेड के भी आ रहे हैं। तो हालांकि जिनका मैं रिप्लाई तो दे नहीं पाता हूँ, कट ऑफ बता चुका हूँ। और कुछ अब रीशफल और वेटिंग वाले कैंडिडेट भी हैं जो जिलो के रिगार्डिंग भी पूछ रहे हैं। उनका कहना होता है कि हम प्लानिंग सेट करें, कहाँ पे क्या, घर वालों को बताए कि कौन सा मिल सकता है, तो उसके रिगार्डिंग। तो देखो, रीशफल के जिले तो मैं बता सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी का अभी मैंने एनालिसिस किया है तो उसका बता दिया है। बाकी जनरल, एमबीसी, एससी एसटी का भी जैसे करूंगा, मैं फ्री रहूंगा उस टाइम कर दूंगा। लेकिन एक छोटी सी आप लोगों से मेरी विनती है। आप लोग जो है पर्सनल मैसेज करके या कॉल करके पूछे नहीं, क्योंकि देखो सबको जवाब देना जो है पॉसिबल नहीं होता है। फिर क्या होता है, आप ही लोगों को क्या करते हो, आपको अगर रिप्लाई नहीं दो तो आप लोग बुरा मान जाते हो। यहाँ तक कि किसी को नहीं दो तो लोग कहने लग जाते हैं कि आपको तो एटीट्यूड है, ईगो है। देखो, ये एटीट्यूड ईगो क्या 15 दिन में आ जाएगा? इससे पहले तो कभी ऐसी कोई लाइन नहीं होती थी किसी की। तो वो कारण है, थोड़ा सा मैं भी स्ट्रिक्ट हो गया हूँ, क्योंकि लोग क्या है कि ऐसे समझने लग गए थे बीच में। एक टाइम जैसे आया था जैसे कोई सैलरी दे के काम करवा रहे हो, ऐसे भी समझने लग गए थे बीच में लोग। तो इस कारण थोड़ा सा स्ट्रिक्टली होना पड़ा था, और अभी भी है। यही कारण है कि लोग ऐसे समझने लग जाते हैं, ज़्यादा ही सीधे रहते हैं, ज़्यादा ही हर किसी को रिप्लाई करने लग जाते हैं। तो वैल्यू डाउन हो जाती है। लोग यूँ समझने लग जाते हैं जैसे नियुक्त कर दिया हो सैलरी दे के इस काम के लिए। तो वो गलतफहमी दूर करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्टली होना पड़ा। और किसी को रिप्लाई भी नहीं दिए, मुझे पता है बहुत सौ को रिप्लाई नहीं दिए, या कहा कि आपको इस चीज़ की क्या नीड है। तो ऐसे लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि देखो पब्लिक पर्सन लोगों ने बना दिया है तो वो गलत है। पर्सनल हूँ यहाँ पे, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि किसी को रिप्लाई दे रहा हूँ या किसी को बता रहा हूँ, अपडेट दे रहा हूँ। तो एक तो प्यार के तरीके से कोई स्नेह स्नेह दे या रिक्वेस्ट के तरीके से बताने में मजा आता है। लेकिन कोई बीच में ऐसा माहौल आ गया था जैसे लोग ऐसे समझने लगे थे जैसे सैलरी देती हो। तो इस रीजन से स्ट्रिक्टली होना पड़ा था। वो रीजन एक तो मुझे किसी ने बताया है कि मुझे अभिभावक भी देखते हैं, सुनते हैं। तो पहले मुझे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि मुझे यहाँ पे अभिभावक भी देखते और सुनते हैं। तो सबसे पहले सभी अभिभावकों को मैं मेरी तरफ से प्रणाम करता हूँ, और आपका आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखना। मुझे पता नहीं था, मुझे एक दिन कॉल आया, उन्होंने कहा कि मतलब मेरे पापा से भी बड़े एज के हैं जो देखते हैं, बहुत सारे लोग बताए। तो मैं उनको सबसे पहले तो आपको प्रणाम करता हूँ, मेरी तरफ से आपका आशीर्वाद मुझ पे रखे। देखो, आपको भी लगा होगा कि पिछले 15-20 दिनों से मेरा थोड़ा सा बिहेव ऐसे हो रहा है कि लोग ये कहने लगे कि एटीट्यूड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 10 महीने से हूँ, पहले भी लोगों के कॉल मैसेज की रिप्लाई दिए हैं, हर अपडेट दी है। लेकिन दो कारण है जिसे मैं अभी इसमें थोड़ा सा आप परेशान होंगे। कट ऑफ पे थोड़ी सी बात करूंगा, कट ऑफ बताऊंगा नहीं, थोड़ा सा आपको अनुमान दूंगा, हिंट दूंगा। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं कट ऑफ की रिगार्डिंग, वो मैं इस वीडियो में दूंगा। आप परेशान हो, बस पहले कुछ बातें हैं वो रख देता हूँ। तो दो रीजन है कि जिसके कारण थोड़ा सा स्ट्रिक्टली होना पड़ा, या थोड़ा सा अपडेट देना कम किया, या मैसेज पे कॉल बंद किया। उसके दो कारण है। पहला कारण तो लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई थी जैसे हम कोई पब्लिक पर्सन है, या सैलरी दे के काम करवाते हो, ऑर्डर मार के कोई चीज़ पूछना या उसको कहना, तो वो पसंद नहीं थी। क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, हम भी रीटी के कैंडिडेट है। हमारा सिलेक्शन भी नहीं हो रहा था, तो कैसे सिलेक्शन हो उसके रिगार्डिंग काम कर रहे हैं। तो पहली बात, हम हमारे लिए कर रहे हैं। हमारे करने से अगर किसी और का भी भला हो तो अच्छी बात है, इसलिए सार्थक सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कोई उन सामूहिक प्रयासों के चक्कर में ये सोचता हो कि हमें सैलरी देके काम करवा रहे हैं, तो वो लाइनें सुनी नहीं जाती। कोई उस तरीके से बिहेव करता तो वो पसंद नहीं आता। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रिक्टली होना पड़ा बीच में कि अपना काम है, अपने लिए कर रहे हैं, तो क्यों किसी को फालतू में रिप्लाई करना या अपडेट देना। क्योंकि लोग तो ऐसे समझने लग गए थे, सबको रिप्लाई करते हैं, सबको अपडेट दे देते, जैसे कोई हमको नियुक्ति इसी कार्य के लिए किया गया हो। पहला कारण तो ये है, क्योंकि लोगों का बिहेव थोड़ा गलत हो गया था, गलत मानसिकता हो गई थी। इस कारण थोड़ा सा स्ट्रिक्टली होना पड़ा। दूसरा रीजन, मैं 7 जून से निकला था। 7 जून के बाद मैंने कभी बुक जो है उठाई नहीं है, जबकि मैं फ्रेशर कैंडिडेट हूँ। मैं आप सभी अभिभावकों को बता रहा हूँ, क्योंकि जो अभी भी कुछ कैंडिडेट होंगे जो हो सकता है भी नेगेटिव जाए। तो मेरे भी क्या है कि 7 जून के बाद मैं पढ़ाई कर ही नहीं पाया था बीच में। जबकि मेरी लास्ट ईयर जस्ट बीए कंप्लीट हुई थी। उसके बाद मेरा इंग्लिश से एमए प्रीवियस ईयर चल रहा है। तो पूरे साल पढ़ाई नहीं हुई। कोटा यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, तो कोटा यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल आ चुका है। तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा फोकस करना पड़ रहा है कि कम से कम ज़्यादा मार्क्स ना सही, पासिंग मार्क्स तो आ जाए, कम से कम सिलेबस तो देख लूँ, थोड़ा सा तो मैटर देख लूँ। उस कारण भी मुझे थोड़ा सा जो है दूरियां बनानी पड़ रही है। होता क्या है, व्हाट्सएप पे किसी से चैट चल रही है, किसी ने थोड़ा सा नेगेटिव बोला, माइंड खराब हो जाता है और पढ़ाई नहीं हो पाती, कंसंट्रेट नहीं हो पाता।
क्योंकि नेगेटिव बोलने के बाद भी दिमाग वहाँ चला जाता है कि यार करते हैं, फिर भी लोग ऐसे ही सुनाते हैं, ऐसे ही नेगेटिव कमेंटबाजी करते हैं। जबकि मैंने 10 महीने में किसी वर्ग विशेष का या किसी महिला पुरुष का या किसी भी कैंडिडेट का पोस्टेडों के अलावा, चाहे 2011 का हो, चाहे 12 का, चाहे 17 का, 15 का, पोस्टेडों के अलावा मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। और पोस्टेडों का भी सिर्फ कानूनी रूप से नुकसान किया है, वरना पर्सनली मैंने आज दिन तक कभी किसी पे कमेंट नहीं किया, ना किसी के बारे में कोई गलत बोला। और ये बहुत से लोग अब भी दिमाग लगाते होंगे, मैं किसी वर्ग विशेष के खिलाफ मेरा मकसद नहीं था। रही बात, कुछ लोग अभी भी ये बातें चला रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है तो मैं पोस्टेड मैटर से दूर हो गया हूँ या हो जाऊंगा। तो उन लोगों को मेरी एक लाइन है, पोस्टेड मैटर मैंने जरूर मेरे सिलेक्शन के लिए किया था। और रही बात, मुझे काउंसलिंग जब खत्म हो चुकी थी तभी पता लग गया था कि जो अभी सीटें हैं उनमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कोई सा भी फॉर्मूला लगा लीजिए आप, चाहे विभाग से पता कर लीजिए कि 107 की कितनी सीटों में क्या स्थिति है ओबीसी 1997 डीओपी पे। वो चीज़ें मुझे पहले ही पता थी। ऐसी बात नहीं है, जब 10 महीने से फील्ड में है तो इतने से तो सोर्सेज हो ही चुके हैं कि पता लग ही जाता है कि अपन कितने गहरे पानी में हैं। तो वो सब चीज़ें मुझे पहले ही पता थी कि मैं कब शेप हूँ कब नहीं हूँ। इसके बावजूद इसके भी मैंने कभी पोस्टर मैटर को छोड़ा हो या कोई ढील दी हो या मेरी तरफ से कोई कमी हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। रही बात, कुछ लोग मानते नहीं है कि पोस्टर मैटर से कोई फायदा नहीं हुआ। तो भाई हमने कब कहा आप मानिए, क्रेडिट लेने से यहाँ हमें भारत रत्न तो मिल नहीं जाएगा। प्रयास है, बढ़िया है, क्रेडिट लेने से काम नहीं होगा, वो तो ऊपर वाला जानता है या हम जानते हैं। बस प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल जाए। प्रयास आगे भी ये रहेगा कि वेटिंग और रीशफल के बाद भी एक और सूची आए, ताकि जितनी ज़्यादा कट ऑफ डाउन हो सके वो हो। रही बात, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमने एक टाइम आया था जब ओबीसी की कट ऑफ 104 भी बताई थी। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, बिल्कुल बताई थी, मैं मना नहीं कर रहा उस चीज़ से। जैसी जैसी सीटें थी, जैसी सीटों की संख्या थी उसके अकॉर्डिंग बताई थी। जैसी सीटों के अनुसार संख्या थी वैसी बताई थी और अनुमान बताया था। हमारे पास कभी भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं था हाथ में कि आपको ज्वाइनिंग लेटर देकर फिर बाद में आपसे वो छीन लिया हो। जैसी सीटों की स्थिति थी बीच बीच में वैसे बताते रहे अनुमान के अकॉर्डिंग, ताकि लोग होपफुल रहे और सपोर्ट करते रहे। बता, आप भी बता दीजिए, जो अभी कट ऑफ आपको संभावित लग रही है, इन लोगों ने कभी उम्मीद की थी क्या? जब पोस्टेड मैटर स्टार्ट नहीं हुआ था ना, मैं जून के मंथ की बात कर रहा हूँ, जून जुलाई की, सबको लग रहा था सिर्फ डीओबी में टूटेगी या 1 मार्क्स टूट जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, वरना किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। सच्चाई ये, चाहे आप मानिए नहीं माने, वरना लोग तो यही कहेंगे कि कुछ कहते हैं कि फायदा नहीं हुआ। ठीक है, पोस्टेड रुके हैं, उनकी मर्जी से रुके हैं, हम भी मानते हैं। हम भी तो उनसे यही कहते थे कि आप आपकी मर्जी से रुक जाइए। तो ये तो बातें हैं, इन पे तो मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। लेकिन वो लोग जो हैं तो ठीक है, आप सब अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जब कोई इंसान आपके बारे में नहीं बोलता हो तो आपको किसी का पर्सनल नाम यूज करके उसके बारे में कहने का कोई अधिकार नहीं है। ये रीट है, यहाँ पे कोई सार्वजनिक लाइफ किसी की नहीं है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है। तो किसी का नाम लेके आपको कमेंट करने का कोई हक जब तक नहीं है, जब तक उसका आपकी लाइफ से कोई संबंध ना हो या आपके सिलेक्शन से कोई संबंध ना हो। याचिका लगाइए, हमने लगाई है, निजी लगाइए, सीधी सी बात है। तो आप कैसे ये कह सकते हो? वैसे तो सिंगल याचिकाएं भी बहुत सकती है कोर्ट में, आप क्या सब पे कमेंट करोगे क्या? तो आपको किसी पर्टिकुलर किसी इंसान के बारे में अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन नकारात्मक बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे भी किसी के बारे में नकारात्मक बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही मैं कभी बोला हूँ। हाँ, एक बार एक शख्स के खिलाफ जरूर बोला था। वो मुझे रीजन बताया क्यों बोला था, क्योंकि मेरा मकसद था पोस्टर मैटर, और कोई ये भ्रांति फैलाए कि पोस्टर तो मानवीय भूल का, मानवीय त्रुटि का एफिडेविट दे के बच जाएंगे। तो मेरे मकसद को तो लॉस हो रहा है ना। जो लोगों को बेचारों को सीटें मिलने वाली है, मान लीजिए हमारा पहले भी आज भी साम दाम दंड भेद एक ही था कि ज्यादा से ज्यादा पोस्टर रोकना। वे कैसे भी रुके, चाहे रिक्वेस्ट से रुके, चाहे डर के रुके, चाहे कोर्ट से रुके, चाहे अब ज्वाइन कर लिया है तो अब कोर्ट उन्हें बाहर करे, कैसे भी रुके, हमारा मकसद उनको रोकना था चारों तरीकों से। आज भी जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिनके तथ्य गलत है, उनको बाहर कराना, या उनकी सीटें जो इस्तीफा देके आए हैं उनकी सीटें समायोजित कराना हमारा मकसद है। अब कोई ऐसा काम करे, ऐसा किसी को मोटिवेट करे, प्रोत्साहित करे जिससे सीटें को नुकसान हो, तो फिर लाजमी है खिलाफ ही बोलना पड़ेगा। वरना किसी के खिलाफ बोलने का किसी को कोई शौक नहीं है। तो उस टाइम जरूर किसी के खिलाफ, किसी के विरोध में बोला होगा ना, तो नहीं तो आज दिन तक किसी के विरोध में बोलना आता ही नहीं है, क्योंकि किसी को किसी की बुराई करने से कुछ नहीं मिलता। तारीफ सबकी करवा लो, बुराई मुझे किसी की नहीं आती। अगर किसी ने मेरे पे पर्सनल कोई बात नहीं बोली हो तो मुझे बुराई किसी की नहीं आती है। ये मेरे पर्सनल व्यूज है। तो इसके रिगार्डिंग बातें थी। अब लोग के ये समझते हैं किसी का रिप्लाई नहीं करो तो एटीट्यूड है, ईगो है, अहंकार है। इन बातों से आप कैसे कह सकते हो यार, किसी की पर्सनल लाइफ है। इसके अलावा कोई ये कहता है आप तो भगवान हो गए, भाई भगवान कैसे हो गया?
मेरी लाइफ है, मैंने मेरे लिए किया था। निदेशक तो हूँ नहीं, या कोई पर्टिकुलर मेरे हाथ में तो है नहीं, या कोई मैं सबके प्रति मेरा उत्तरदायित्व भी नहीं है। जाहिर सी बात है, पहली बात तो क्या मेरा सबके प्रति उत्तरदायित्व बनता है? रिट लगाए हम 75 लोगों ने प्लस भवानी जी ने, हमने हमारे लिए किया था उस टाइम। सबका हो रहा है तो अच्छी बात है। रही बात, हमने कोई सबसे ये तो कहा नहीं कि हम आपको सिलेक्शन देंगे, आप हमारे लिए करिए, किसी से ऐसा भी नहीं करवाया। तो ये किसी के बारे में आपको नेगेटिव बोलने का जो है अधिकार नहीं है। तो हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी के बारे में आप नेगेटिव ना बोले, ना ही कोई विचारधारा बनाए जब आप उसको पर्सनल तौर पर नहीं जानते हो। रिप्लाई नहीं करते लोग तो ऐसे कमेंट करने लग जाते, किसी को रिप्लाई मत दो, वो बुराई करना शुरू कर देता है। यार ये कोई तरीका थोड़ा ना होता है, रिप्लाई नहीं किया उसकी कोई कारण होंगे, कोई रीजन रहे होंगे, या किस किस को रिप्लाई करेंगे, तो वो तरीका है। इसलिए प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी सभी अभिभावकों से या सभी रीट वाले कैंडिडेट से, इस परिस्थिति को आप समझे। मेरे भी एग्जाम है और एक एक को जवाब देना संभव नहीं है, और कुछ प्राइवेसी के रीजन भी होते हैं। ये सारे रीजन थे। अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ की रिगार्डिंग। यार कट ऑफ पे आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हो? और जाहिर सी बात है, चलो कट ऑफ तो मैं नहीं बता सकता, कुछ उसके नेगेटिव रीजन है, और जब मुझे लग जाएगा कि हाँ अब नेगेटिव रीजन खत्म हो चुके हैं, अब माहौल सही है, उस दिन मैं कट ऑफ डाल दूंगा। ये आपसे मेरा कहना है, क्योंकि और तो इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। जिस दिन मुझे लग जाएगा कट ऑफ आने से पहले कि हाँ अब माहौल सही है, कोई नुकसान नहीं होगा, उस दिन मैं डाल दूंगा कट ऑफ। अब दूसरी बात, ये तो कट ऑफ। अब कट ऑफ के हिंट पे अगर कोई बात करते हैं तो कट ऑफ के ठीक है साहब। मैंने जो है जनरल की रखी थी 106, डीओबी। डीओबी फिक्स नहीं बताई थी कितनी आ सकती है, डीओबी रखी थी। ओबीसी 105 डीओबी, एमबीसी 104 डीओबी, एससी 99 डीओबी, और एसटी 95 डीओबी, और पीएच रखी थी 101। स्पेशल वालों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूँ मैं, बस जनरल टीचर की। अब मुद्दे पे आते हैं। सीटें कम हुई है लगभग 700। वैसे 4,437 टोटल सीटें थी, लेकिन विभाग कह रहा है कि 18,500 ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो उसके हिसाब से जो है 6,137 पोस्ट अब जो है अब भी, मतलब 6,000 के प्लस ही पोस्ट बचती है अब भी। तो फिर ये 600 सीटें कहाँ पे हैं? 600 से 700 सीटें कहाँ पे हैं? तो इनका कोर्ट कंडक्ट है मामला, तो विवादित है। तो जब भी वो सुलझेगा, या तो उन लोगों को मिलेगी, उस पर एक वरीयता आ जाएगी, वो कोई दो राय नहीं है। तो वो कब आती है? जब भी आएगी उसको लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा रीशफल और वेटिंग में जो सीटें खाली रहेगी उनको कोशिश करेंगे। यानी कि अब भी वो लोग जिनको ये लग रहा है कि अपन बॉर्डर स्टेज पे है, अपना नहीं होगा, वो लोग भड़ास निकालने पे लग गए अब, क्योंकि उनको पता है सिलेक्शन नहीं होता, अब चाहे जिस पे ठीकरा फोड़ो। तो उन लोगों से कह रहे हैं ठीकरा फोड़ने से काम नहीं होगा। ठीकरा फोड़ने से तो उल्टा किसी की भावनाएं आहत होगी, तो वो घर पे बैठ जाएगा कि यार कुछ नहीं, नेगेटिव मिलता है, कर लो कितना ही फिर भी। तो इससे अच्छा है आप सभी लोग मिलकर सामूहिक प्रयास करें। थर्ड लिस्ट आ सकती है और कोर्ट के वजह आ सकती है। सरकार का, विभाग का मुझे कम एक्सपीरियंस है, मैं तो कोर्ट के तरीकों को बेटर मानता हूँ कि कोर्ट के तरीके से आ सकती है, क्योंकि सरकार तो चक्कर लगवाती है, उससे बढ़िया है कोर्ट चक्कर नहीं लगवाती, बस तारीखें जरूर मिलती है। तो कोर्ट के तरीके से जरूर थर्ड लिस्ट आ सकती है। तो उसके लिए आप मानसिकता रखिए कि हाँ थर्ड लिस्ट निकलवानी, ये नहीं रखिए कि नहीं हो रहा आप तो ठीकरा फोड़ने लग जाओ। अब कटो, एक चीज बताइए, 700 सीटें अगर प्रभावित है तो क्या, मेरे ये समझ में नहीं आता, 106 मैंने जनरल की बताई मेरे एनालिसिस से। अब आज भी ये मत कह देना कि मैंने ज्वाइनिंग लेटर दे दिया या मैंने आस बंधा दी। भाई साहब ये मेरा पर्सनल अनुमान है, मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग ये आ रही है। बाकी विभाग की क्या आती है, मैं कोई आपको आस नहीं बंधा रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग क्या हो सकता है वो बता रहा हूँ। क्योंकि लोग तो ऐसे कहते हैं जैसे कटो बताते ही कोई फिर 106 कह दिया तो 106 वाला ने जैसे एहसान कर दिया हो मेरे पे। ऐसा वैसी बात नहीं, मैं अनुमान बता रहा हूँ। आप अपना अपना गणित लगा लीजिए, ये मेरा गणित है, मेरे विचार है, मेरे मस्तिष्क का विचार है, मेरा एनालिसिस है। इसलिए प्लीज कल को ये मत कह देना मैंने आस बंधाई। वैसा मैं किसी को आस नहीं बंधा रहा, मैं तो जो डीओबी से ले रहा है उसको भी आस नहीं बंधा रहा। आस अपने आप बांधो, अपना अपना विश्लेषण करो, सीधी सी बात है। मैं तो मेरा अनुमान बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है, क्या कट ऑफ रह सकती है, वो बात है। अब जनरल 106 बताई, तो 106 जनरल बताई, 700 सीटें प्रभावित हो रही है, 700 सीटें। तो 700 सीटें भी सभी कैटेगरी के ऐसे तो है नहीं कि एक ही कैटेगरी के, सभी कैटेगरी के ऑलमोस्ट। तो ये समझ में नहीं आता, 700 सीटें कम होने से ही, वो भी सभी कैटेगरी में डिवाइड होके 108 109 जनरल वाला कह रहा है मेरा नहीं होगा। सब आपका कैसा नहीं होगा यार, आप खुद विश्लेषण करिए ना। 600 700 सीटें ऑल कैटेगरी कम होने में क्या इतनी कट ऑफ ऊपर चली जाएगी पर कैटेगरी। 108 109 जनरल वाला कह रहा है मेरा नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, आप खुद विश्लेषण करिए। इसके बाद ओबीसी पे आता हूँ। भाई साहब ओबीसी 105 बताई थी, 106 107 वाले लोग ये कह रहे हैं हमारा नहीं होगा। भाई साहब कैसे नहीं होगा, विश्लेषण लगाइए। ओबीसी के हिस्से की कितनी सीटें मानते हैं आप 600 में से, उतनी सीटें लेस जो है कम कर दीजिए, कैसे नहीं होगा।
और कहाँ तक नहीं होगा वो, हाँ ये है कि कट ऑफ थोड़ी ऊपर गई है, लेकिन कितनी गई है वो आप अनुमान लगा लीजिए। लेकिन ये इतना कैसे कि 105 से डायरेक्ट आप 107 वाला भी कह रहा है, अब तो मेरा भी नहीं होगा। यार कौन सा विश्लेषण लगा रहे हो आप यार, थोड़ा सा खुद सोचो ना, कैसे नहीं होगा। आप तो प्लस मानो, जहाँ पे जो टेबल एनालिसिस मैंने सेट किया था उसमें आप 200 सीटें प्लस करके चलो। मैंने 107 पे जितने बताए हैं उन पे आप 200 प्लस करो, जितने 106 पे बताए उन पे 200 प्लस करो, फिर बनाओ आप विश्लेषण करो। मन को संतुष्टि देने के लिए 200 200 प्लस कर लो ना। 106 वाला जिसके आई डीओ भी है वो खुद कह रहा है मेरा नहीं होगा। यार थोड़ा सा आप खुद विश्लेषण करो। एमबीसी 104 बताई थी कट ऑफ। अब एमबीसी वाले 106, चलो 106 वाले तो फिर भी परेशान नहीं है, 105 वाले परेशान है। यार आप लोग खुद सोचो, ओबीसी 106 आ रही है मान लीजिए, या 107 आ रही है, तो जहां से ओबीसी खत्म होगी, पहली बात तो क्या 700 सीटों में ओबीसी 107 पे चली जाएगी क्या? थोड़ा सा खुश हो जाओ, इतनी सब कैटेगरी की। तो जहां से ओबीसी खत्म होगी वहां से आपको 188 या 1% आपका जो भी है वो मिलेगा। तो अब आप ये सोच लीजिए कि जहां से ओबीसी खत्म हो रही है उसके नीचे के अंकों पे 188 कैंडिडेट कहाँ पे पूरे होते हैं, ये आप अनुमान लगा लीजिए। जाहिर सी बात है, ये आप अनुमान लगा लीजिए। भाई आप तो अभी चलिए, अभी ओबीसी और एमबीसी की कट ऑफ में लगभग जो है करीब करीब 2 मार्क्स का डिफरेंस है, करीब करीब। तो आप ये समझ लीजिए कि 2 मार्क्स का अब रहेगा, बस डीओ भी थोड़ी ऊपर रहेगी। अब भी 2 मार्क्स रहेगा, बस डीओ भी थोड़ी ऊपर रहेगी। तो इतना डिप्रेशन में आने की क्या जरूरत है? लोग तो 106 वाला ही कह रहा है, 105 वाला। फिर वो थोड़ा सा ये हो जाता है कि मस्तिष्क, थोड़ा दिमाग लगाइए ना, आप खुद विश्लेषण करिए, बैठिए कॉपी में लिखिए आंकड़ों को, हर जगह 200 प्लस कर दीजिए पहले मन को समझाने के लिए। इसके बाद एससी, सब आपकी 99 और 100 की, लास्ट में मैं 100 पे इसलिए आया था क्योंकि थोड़ी सी वेटिंग में मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ी सी कम सीटें मिली थी एससी कैटेगरी को। एसटी को तो मिल गई थी मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतनी, एससी को थोड़ी कम मिली थी। तो एससी कैटेगरी की मैंने कहा था कि 99 या 100 में रह सकती है एससी कैटेगरी की। अब मैं पूछता हूँ एससी वालों से, मतलब 101 वाला कह रहा है मेरा कैसे होगा, मेरा हो जाएगा क्या? यार अजीब तरीका है। आप खुद जोड़ो ना, 600 700 सीटों में क्या 100 से सीधी 102 पे चली जाएगी क्या कट ऑफ? 102 1991 में आपकी कट ऑफ है, तो अब देख लो आप कितनी पोस्ट मिल रही है। अब तो सूचियां भी आ चुकी है, कितना इजी काम हो चुका है। पहले तो आप टोटली डिपेंड थे, अब तो किसी पे डिपेंड नहीं हो आप। अब तो आपके पास बस थोड़ा सा आपको एक्सेल फाइल बना लीजिए या एक एक को मार्क कर लीजिए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा सेट हो जाता है डाटा। इतना इजी काम है अब तो कि बहुत इजी है, बहुत इजी। कट ऑफ बस नीचे के मार्क्स पे आपको अनुमानित जो भी आप मानो मान लीजिए, आंकड़े आपके पास ही दिखती है कैटेगरी वाइज। इससे ज्यादा इजी क्या होगा सर? इससे ज्यादा इजी विश्लेषण कोई नहीं हो सकता। एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की 95 बताई थी, और 95 आप सिर्फ डीओबी में कुछ ऊपर जा सकती है, अन्यथा कुछ इतना जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं सारी कैटेगरी के लोगों से पूछता हूँ, आप इतना डिप्रेशन में कैसे गए? और कट ऑफ के लिए आप दूसरे लोगों पे निर्भर क्यों हो जाते हो? आपके पास भी मस्तिष्क है, मैच्योर हो, और अब तो वेबसाइट पे सूचियां भी है। तो हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, किसी पे डिपेंड मत होइए, आप तो मुझ पे भी मत होइए और किसी पे भी मत होइए। जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनका दिल जान से तन मन से उनका साथ दीजिए। और एक और रिक्वेस्ट है, जो लोग प्रयास कर रहे हैं अगर कोई उनको, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग जो कट ऑफ से, जो संभावित कट ऑफ से ही दूर है, वो ये सोच रहे हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो वो नेगेटिव करने लग जाएंगे। या किसी का अगर अहित हुआ है कभी छोटे मोटे मेट्रो में मान लीजिए, तो वो नेगेटिव करता है। या किसी की कोई पर्सनल ये है, तो किसी इंसान को अगर गिराने की करते हैं, जो लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लीड में प्रयास कर रहे हैं, उनको अगर गिराने की करते हैं तो प्लीज उन लोगों को आप रोकिए। उनसे कह दीजिए कि भाई साहब आपका पर्सनल भले उनसे होगा मनमुटाव, हमारी नौकरी के खातिर वो हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं, तो प्लीज आप हमारे खातिर उनका विरोध मत करिए या उनके खिलाफ मत बोलिए, प्लीज, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ऐसे करके तो आप लोग रोक सकते हैं ना, ताकि सामने वाला डीमोटिवेट तो नहीं होगा यार, उसके भी दिल है, उसको भी दर्द होता है कि यार मैं प्रयास कर रहा हूँ फिर भी लोग नेगेटिव है, तो फायदा क्या है? लोग कहते हैं दुआ लगेगी, दुआ का लग रही है यार, यहाँ तो लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो वो तो आपको समझने वाली बात है ना, दुआ का ही तो वर्ड बोलते हैं अपन, और क्या बोलते हैं अपन? ये कहते हैं आपको बेरोजगारों की दुआएं लगेगी, वो लगेगी। और फिर जब नेगेटिव बोलते हैं तो वो जो दुआएं देने वाले होते हैं वो बददुआओं में लग जाते थे। यार उनसे रोको ना कि भाई साहब काम कर रहे हैं यार, नुकसान तो किसी का कर नहीं रहे, तो प्लीज यार ऐसे नेगेटिव मत होइए। तो ये अपन उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कट ऑफ के रिगार्डिंग में बोल चुका हूँ, और जो मेरे रीजन थे आपको जवाब नहीं दे पाने के, अपडेट नहीं दे पाने की, वो मैं आपको बता चुका हूँ। मेरे पास कोई अपडेट होगी तो बता दूंगा। बाकी कट ऑफ कब आ सकती है, फाइल का क्या चलता है, इसके लिए मैं भाग दौड़ नहीं कर रहा हूँ अभी इस वक्त, तो मैं कैसे जानकारी दे दूँ घर बैठा बैठा? सीधी सी बात है। मैं भाग दौड़ कर ही नहीं रहा अभी इस वक्त, मेरे एग्जाम है, मैं मेरी स्टडी पे फोकस कर रहा हूँ, तो मैं कैसे क्रेडिट ले लूँ कि फाइल वहां घूम रही है वहां नहीं घूम रही?
तो जो वाकई में उपेंद्र सर अगर भाग दौड़ कर रहे हैं तो आप उनसे पूछिए, वही बताएंगे। मैं घर बैठा बैठा कैसे कह दूँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो गलत तरीका है। मैं भाग दौड़ नहीं कर रहा तो मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ का एकाधिकार है। तो प्लीज़ उपेंद्र सर प्रयास कर रहे हैं या उनके साथ जो भी लोग जाते हैं जो प्रयास कर रहे हैं उनसे आप पूछे। मैं अभी एग्जाम में, मैं अभी मेरी पढ़ाई में व्यस्त हूँ और घर पे हूँ, तो मैं घर बैठा ऐसे नहीं कह सकता कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है ये हो जाएगा मैं ये कर रहा हूँ, गलत बात है। हाँ, कोई मेरे पास डेटा के रिगार्डिंग या कोई सूचना आती है वो जरूर अपडेट दे सकता हूँ, तो उसकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको देता रहूँगा। बस आप लोग धैर्य रखिए, संयम रखिए और थोड़ा सा तरीका सुधारिए। वो लोग जिनका तरीका ऑर्डर वाली स्टाइल का है वो लोग थोड़ा सा तरीका संभाले, जो है सुधारे, क्योंकि यहाँ पे सब अपने अपने लिए कर रहे हैं, कोई किसी से ऐशानों तले दबा हुआ नहीं है। तो ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपना अपना तरीका सुधारे, क्योंकि सब अपने अपने लिए कर रहे हैं, यहाँ पे कोई किसी पर डिपेंड नहीं है। तो अपने लिए कर रहे हैं तो फिर अपना ही तरीके से पूछना चाहिए, हम्बल रिक्वेस्ट। अब आप तो ऑर्डर मार के पूछो या किसी पे फोर्स करो तो वो गलत हो जाता है थोड़ा। तो ये मेरा जो है आज का विचार था। अब उम्मीद यही करूंगा कट ऑफ के रिगार्डिंग आप मुझे मैसेज नहीं करेंगे, क्योंकि तब परेशान होने वाला इश्यू नहीं है। और जब मुझे लग जाएगा माहौल ठीक है मैं कट ऑफ डाल दूंगा। आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है, कट ऑफ 108 वाले को कह दो हाँ आपका हो जाएगा, जस्ट उसके नीचे कमेंट आएगा 109 वाले का नहीं होगा क्या। ये पता नहीं, मतलब ये मानसिकता है कि एक को जब तक हाँ नहीं बोल दो, जब तक आपको सांत्वना नहीं मिलती है, तो कोई बात नहीं, आप सांत्वना खुद दीजिए कि इतनी कट ऑफ थी, इतनी इतनी ऊपर जा सकती है, तब भी हाँ में से ऐसे करके मन को समझा लीजिए। परेशान मत होइए आप लोग। मैंने बीच में सोचा था कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा किसी को, किसी से कुछ रिप्लाई नहीं करूंगा, बट फिर सोचता हूँ मेरी तरह ये लोग भी दुखी है। हो सकता है कोई इनके भविष्य से जुड़ी प्लानिंग कर रहे हो कि ये डिग्री कर लूँ या ये डिप्लोमा कर लूँ, इसमें नहीं आए तो वो कर लूँ, यार इसमें आ जाए तो उसमें फंस जाऊँ एक दो। तो मैं इन सब चीज़ों को सोच के फिर सोचता हूँ यार हो सकता है कोई इनकी फ्यूचर की प्लानिंग जुड़ी हो, तो अपने को जो है रिप्लाई करना चाहिए। इसलिए मैं फिर ना चाहते हुए भी, दिमाग तो मना करता है लेकिन दिल से भाई चलो यार बता देते हैं, इस हिसाब से करता हूँ। भाई हो सकता है मान लीजिए किसी ने बीएसटी से कर रखी है, वो ये सोच ले कि यार मैं बीएसटी से कर बीएड करूँ कि नहीं करूँ। तो मैं सोच लेता हूँ कि यार ये इसके फ्यूचर के रिलेटेड इशू है, तो इसलिए फिर सोचता हूँ कि बता ही देते हैं। इसलिए वरना जो बीच में व्यवहार जैसा माहौल हुआ था ना, उस माहौल को देखते हुए तो नहीं लगता था कि किसी से कोई बात करनी चाहिए। लेकिन फिर ये आता है कि अपनी जैसे दुखी है और फ्यूचर से कुछ एक्सपेक्टेशन लगा रखी है, उस कारण से लंबा चौड़ा वीडियो हो चुका है, माफ़ी चाहूँगा। अभिभावकों से यही निवेदन है, आप लोग जो मुझे देखते हैं प्यार देते हैं इस तरह से आशीर्वाद रखना, बस यही दुआ है। बाकी रीड पूरी होने के बाद सब, ना आप लोग जुड़े रहेंगे ना मैं जुड़ा रहूंगा, सब अपने अपने फोकस करेंगे अपने अपने उद्देश्य पे। तो जब तक जुड़े हुए हैं प्यार से धैर्य से संयम से और अपनेपन से और एक परिवार की जैसे रहे, सभी लोग एक परिवार के जैसे रहे। लेवल 2 वालों के लिए थर्ड वेटिंग के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, पहले भी कहा था कि सरकार की मंशा नहीं लगती है, विभाग की मंशा नहीं लगती है, आप लोग कोर्ट के तरीके से कर लीजिए। तो कोर्ट का मैं, इतनी मेरी उम्र नहीं है और ना इतना मुझे तजुर्बा है, लेकिन एक चीज़ सीखी है कि सरकार के चक्कर काटने से बढ़िया है कोर्ट की शरण ले लो, क्योंकि कोर्ट में वो चल के आते हैं, फिर अपने को नहीं जाना पड़ता। ये मेरी सोच है। तो हाँ, बस मानसिकता ये होनी चाहिए कि किसी दूसरे का नुकसान करने के लिए कोर्ट मत जाओ। ऐसा नहीं हो कि दो पक्ष बन जाओ, तो एक तो मैं एक में, ऐसा नहीं। किसी को नहीं मिल रहा हो वहां जाओ, जैसे वेटिंग नहीं आ रही तो वहां जाओ ना, किसी का नुकसान नहीं होगा, बेरोजगारों को मिलेगी। लेकिन एक दूसरे का छीनने के लिए कोर्ट नहीं जाओ, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी सब अपना अपना डिसीजन, अपना अपना स्व विवेक से निर्णय लेना जानते हैं। तो कट ऑफ के रिगार्डिंग कोई परेशान ना हो। और सेलेक्टेड को जिले जो कट ऑफ है उससे 2 नंबर तक आप देख सकते हैं। अब तो हर जिले की सूचियां भी आ गई कि कहाँ पे कितनों ने सहमति दी है कितनों ने असहमति, तो आप उससे भी एनालिसिस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो वेटिंग और रिचेबल वाले कैंडिडेट है, ओबीसी वालों को मैं बता चुका हूँ, एससी एसटी और एमबीसी जनरल को भी जल्द में जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा बता दूंगा। बस संयम रखे, धैर्य रखे, परेशान ना हो, ना किसी को परेशान करे। धन्यवाद।